हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल के बारे में। मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल की बातचीत करें तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा हल्का सा इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। यहाँ इसमें हमको टोटल एलिमेंट की बातचीत करें तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 108। ठीक है, अब इसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड भी। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल एलिमेंट 118 है और मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल और यदि हम मॉडर्न प्रियोडिक टेबल की बातचीत करें तो मॉडर्न प्रियोडिक टेबल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग वैल्यू पर आधारित है। ठीक है, यानी यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग वैल्यू देखते हैं। इंक्रीजिंग पार्ट के हिसाब से उसे एक के बाद एक एलिमेंट को रखा गया है। फिजिकल्स एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ elements are their periodic function their, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गई इसका लो। और एलिमेंट की, टोटल एलिमेंट की बातचीत हो गई थी, मेटल, नॉन मेटल हो गया। इसमें से मेटल जो होगा वो लेफ्ट साइड होता है पीरियोडिक टेबल में, और नॉन मेटल जो होता है वो राइट साइड होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें और क्या देख सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं। यदि ग्रुप की बातचीत करें, ग्रुप्स यानी हिंदी में इसे वर्ग बोलते हैं हम, तो वर्ग हमारे पास कितने होते हैं, 18 होते हैं। और ये कैसे होते हैं, वर्ग की बातचीत करें तो ऐसे, ये ऐसे फॉर्म में होगा वर्ग। ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे जो बढ़ जाएंगे उसे लेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, ये हमारा वर्टिकल है ना, वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं ना। यदि हम पीरियड की बातचीत करें, पीरियड की, जिसे हम आवर्त बोलते हैं, ये हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होते हैं और ये इस तरह की रो में होते हैं। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल्स रो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप देख लिए, पीरियड देख लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल की साइड देख ली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ऑफ एटॉमिक बेस होता है, एटॉमिक बेसिस, यहाँ पे इसको है ना हम ऐसे लिख सकते हैं, बेसिस। अब इसकी बातचीत करें, इन्वेंटर कौन था, तो इन्वेंटर की बातचीत करें तो जो हमारे हेनरी थे, जिनके बारे में हमने पीछे एक वीडियो डाल रखा है पहले से पूरा लो उनके बारे में, यानी एक ऐसे सेनानी थे जो फर्स्ट जो वॉर हुई थी उसमें लड़े थे, हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले। यदि हम नंबर ऑफ ब्लॉक की बातचीत करें, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बातचीत करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक होते हैं 4। पहला S, P, D और F। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक हो गए S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पाथवे है, जिसमें आप एक शॉर्ट नोट्स बोलते हैं इनको, यानी हमने 1 पॉइंट में इनकी डेफिनेशन लिखी और इनको कवर अप करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे, इन्वेंटर तो हेनरी मोस्ले थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, एक ही उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में? इन्वेंटर की बात करें हेनरी मोसले थे, टोटल एलिमेंट 120 है। मेटल की बातचीत करें तो लेफ्ट साइड में होती है, और यदि हम नॉन मेटल की बातचीत करें तो वो हमेशा किधर? राइट साइड की ओर होती है। यहाँ पर जो MPT यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है, उनके जो एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर पे बेस होते हैं, इंक्रीजिबल वैल्यू पर आधारित होते हैं, यानी इंक्रीजिबल वैल्यू के रूप में रखे हुए हैं, आधारित है उन पे, या उनके एक के बाद एक के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिबल बढ़ते क्रम में रखा है। लो की बातचीत करें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक। ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शन और देयर एटॉमिक नंबर्स। ग्रुप की बातचीत करें तो हमारे पास में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पर पीरियड जो होते हैं वो 1 से लेके 7 तक पीरियड पाए जाते हैं। और ग्रुप की ब्लॉक्स की बातचीत करें तो यहाँ पर हमारे पास में कितने ब्लॉक्स है? 7। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है क्या? क्लासिफिकेशन बाय ब्लॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन बाय ब्लॉक्स, यानी हम इन 4 ब्लॉकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मेन ब्लॉकों को, चारों ब्लॉकों के बारे में थोड़ा हल्का हल्का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बता देता हूं। यदि हम ब्लॉक फर्स्ट की बातचीत करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। यदि एस ब्लॉक की बातचीत करें तो एस ब्लॉक में 1 से लेकर 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। और नंबर ऑफ ग्रुप की बातचीत करें तो 1 एंड 2 ग्रुप होते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप की बातचीत करें तो 1 और 2 होते हैं। यदि एस ब्लॉक में हम देखें तो पीरियड हमारे हो गए, ब्लॉक ग्रुप्स हमारे हो गए। एलिमेंट की बातचीत करें तो एलिमेंट हमारे जो होते हैं उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर एंड सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन मेटल पाए जाते हैं। यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकेंड की बातचीत यहां पर हमने कर दी है। पर इसमें एल्कलाइन मेटल में हम सभी मेटलों को देख के हाइड्रोजन को स्किप करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लेंगे हम। यदि हम एस ब्लॉक की और बातचीत करें तो एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या बताएं तो H ना, इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे हम। हेलिना की रब से फरियाद, इस टाइप में। तो यहां लिखेंगे हेलिना यानी H4 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्केनियम, फेरेडियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और स्टेनियम। ठीक है, यहाँ पे यदि अगले की बातचीत करें तो अगला हमारे पास ग्रुप नंबर 2 में बेटा, ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक हमारे पास क्या हो जाएगी? बेटा मांगे कन्या सुंदर, इस टाइप में आप ये वाली ट्रिक को याद रख सकते हो। तो बेटे के लिए यूज करेंगे Be, बेरियम, मैग्नीशियम, सुंदर, बाप राजी, इस तरह से ट्रिक याद रखेंगे। बेरियम, मैग्नीशियम, देख लिया। ग्रुप नंबर फर्स्ट जो आता है वो यहाँ से, और ग्रुप नंबर सेकेंड जो आता है वो यहाँ से। ये एक हाइड्रोजन को स्किप कर दो, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स पोस्ट नहीं है इसका,
यानी हम इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या तो इसे एल्कलाइन में, एल्कलीन में, या यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं एर्थ मेटल है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए एर्थ, ठीक है। एल्कलाइन, एर्थ मेटल, एल्कलाई मेटल। यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट की बातचीत करें तो हाइड्रोजन को स्टीप करने के बाद में इसमें लिख देना फिक्स पॉस नहीं है, इसका फिक्स पोज नहीं है, ये कहाँ पे रखा जाएगा। पर बाकी सबको जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्टेनियम और फ्रेंसिनियम, फ्रेसियनियम, फ्रांसिनियम, ठीक है, इन सबको कहाँ पे रखा गया है, इनको रखा गया है एल्कलाई मेटल में। और यहाँ पे हमने ट्रिक लिखी है इसको याद करने के लिए, हेलिना की रफ से फरियाद, इस तरह आप याद रख सकते हो। सेकेंड ट्रिक की बातचीत करें यहाँ पर तो बेटा मांगे सुंदर बाप राजी, ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा बेरियम, बेरेलियम, बेरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेनिडियम, पेरियम और रुबेडियम या रेडियम, ठीक है, इस तरह से ये आएगा रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो मेटल होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। यहाँ पे अब बातचीत करें तो वैलेंसी की, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में, ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1 और बातचीत कर रहे हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप सेकेंड की, तो उसमें होती है +2, यानी फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंसी क्या रहेगी +1 और सेकेंड ग्रुप है तो +2। इस तरह से आप क्या याद रख सकते हो, वैलेंसी भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे ये हमने एक्स ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट के शॉर्ट नोट्स टाइप में देखे हैं, एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर लेंगे क्या क्या होता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट की बातचीत करूं मैं तो यहाँ पर ग्रुप नंबर जो फर्स्ट होता है तो उसे हम NS1 और ग्रुप नंबर सेकेंड के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो NS2, इस तरह से आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में सबसे पहले सॉफ्ट यानी नर्म धातुएं होती है, सोडियम को ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद का काम करता है, यहाँ पे जो सोडियम है उसको छोड़ के बाकी सभी धातुएं कैसी होती है, नर्म होती है। रिएक्टिविटी की बातचीत करें तो हाईली रिएक्टिव होती है। आयनिक एंथैल्पी की बातचीत करें यानी आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी जो कम होती है। फ्लेम की बातचीत करें तो विशिष्ट, यहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान सकते हो लिथियम जो होता है वो हमारे पास में लाल फ्लेम में, और जो सोडियम होता है वो पीले फ्लेम में जलता है। हाइड्रोजन एंथैल्पी की बातचीत करें तो ये भी कमी होती है, ठीक है। आयनन एंथैल्पी हो गई, हाइड्रोजन एंथैल्पी होती है वो भी कमी होती है। यहाँ पे यदि साथ में हम देखें तो यहाँ इसका एस ब्लॉक का जो ऑर्बिट होता है, यानी हम बातचीत करें एस कक्षक में होते हैं, इसमें इसे एस ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट्स।
यानी एस ऑर्बिट की बातचीत करेंगे। तो एस स्ट्रक्चर यानी एस ऑर्बिट होता है, और एस ऑर्बिट की यदि हम बातचीत करें तो एस ऑर्बिट के अंदर, एस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऐसे बोल सकते हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में ही भरा जाता है। इस तरह से, ठीक है।